हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज 25 मई 2022 के करंट अफेयर सेक्शन में स्वागत है। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले 25 मई को देश और दुनिया के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। 25 मई 1611 मुगल शासक जहांगीर ने मेहरुनिसा से निकाह किया, जो इतिहास में नूरजहां के तौर पर जानी जाती हैं। ऐसे ही आज ही के दिन 1963 में अफ्रीकी देशों को एकजुट करने के इरादे से 32 देशों ने अफ्रीकी संघ का गठन किया। ऐसे ही आज ही के दिन 1985 में बांग्लादेश में भारी तूफान के कारण लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई। ऐसे ही आज ही के दिन 1991 में इजराइल ने 14,000 यहूदियों को इथियोपिया से निकाला। ऐसे ही आज ही के दिन 1998 में यूरोपीय संघ के सदस्य संघ परमाणु परीक्षण के कारण भारत पर प्रतिबंध न लगाने के लिए सहमत हुए। ऐसे ही आज ही के दिन 2003 में चिल्ली ने विश्व कप टेनिस का खिताब पहली बार जीता। ऐसे ही आज ही के दिन 2008 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया रोबोट आज ही के दिन मंगल पर उतरा था। तो चलिए करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसके लिए ऑप्शन है विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन बी है अनिल कुमार अग्निहोत्री, ऑप्शन सी है विजय कुमार सचदेवा, तथा ऑप्शन डी है राहुल मल्होत्रा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी विनय कुमार सक्सेना को 23 मई 2022 को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में अनिल बैजल के निजी कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर पद से इस्तीफा दे दिया था। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बने। वे पदभार ग्रहण करने की तारीख से दिल्ली के उपराज्यपाल होंगे। उपराज्यपाल नियुक्त होने से पहले विनय कुमार सचदेवा खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष थे। उन्होंने 27 अक्टूबर 2015 को अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसके लिए ऑप्शन ए है 50,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 40,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 60,000 करोड़ रुपए, तथा ऑप्शन डी है 30,000 करोड़ रुपए। इनमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन सी, यानी अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सोमवार को राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अदानी ग्रीन एनर्जी राज्य में 3700 मेगावाट का हाइड्रो स्टोरेज प्लांट और 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान के इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की? इसके लिए ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, तथा ऑप्शन डी है अमेरिका। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की। IPEF में शुरुआती तौर पर भारत और अमेरिका समेत कुल 13 देश शामिल हो गए हैं। हालांकि IEPF में चीन और ताइवान को शामिल नहीं किया गया है। वहीं IEPF के 13 में से 11 सदस्य रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के सदस्य हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर गिरकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसके लिए ऑप्शन ए है 2.5%, ऑप्शन बी है 3.5%, ऑप्शन सी है 1.5%, तो ऑप्शन डी है 4.5%। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, यानी रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर गिरकर 3.5% रहने का अनुमान है, जबकि तीसरी तिमाही में यह 5.4% थी। ICRA के अपने अनुमान में खाद्यान्नों के दाम बढ़ने से मार्जिन पर आए असर, गेहूं की पैदावार में गिरावट आने आदि को इसका कारण बताया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंथनी अल्बानीज ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? इसके लिए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस, तथा ऑप्शन डी है चीन।
इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी एंथनी अल्बानीस ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। अल्बानीस की लेबर पार्टी ने हाल ही में हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व वाले कंजर्वेटिव गठन को सत्ता से बाहर कर दिया है। इस गठबंधन के तहत पिछले 9 साल में 3 प्रधानमंत्री सत्ता में रहे। अल्बानीस और मलेशिया में जन्मी पेनी बोंग को गवर्नर जनरल डेविड हार्ले ने शपथ दिलाई। बोंग विदेश में जन्मी ऑस्ट्रेलिया की पहली विदेश मंत्री हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? इसके लिए ऑप्शन है WHO, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है UNHRC और ऑप्शन डी है UNEP। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी भारत की आशा कार्यकर्ताओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO महानिदेशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी आशा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। आशा भारत के 10 लाख से अधिक महिला स्वयंसेवकों का समूह है। उन्हें समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने और कोरोना महामारी के दौरान गांवों में रहने वाली गरीब के पास प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पहुंचने ये सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके लिए ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, तो ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी भारत और अमेरिका ने हाल ही ने निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता से देश के प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा मिलेगी। इस समझौता से DFC को भारत में निजी क्षेत्र की अगुवाई वाली महत्वपूर्ण क्षेत्रों की परियोजनाओं मसलन अक्षय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और SME वित्त पोषण में निवेश का विस्तार करने में मदद मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने अतिरिक्त न्यायाधीश को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20, तो ऑप्शन डी है 15। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों की अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। इनके नाम संजय कुमार पचौरी, सुभाष चंद्र शर्मा, सुभाष चंद्र, सरोज यादव, मोहम्मद असलम, अनिल कुमार ओझा, साधना रानी, सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी, अजय त्यागी और अजय कुमार श्रीवास्तव है। सुभाष चंद्र अभी झारखंड हाई कोर्ट में तबादले पर कार्यरत हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोलने की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है केरल। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, यानी ब्रिक्स देश का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में भारत में गुजरात में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में खोलने की घोषणा की है, जिससे देश की ढांचागत और सतत विकास की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। NDB ने मौजूदा क्षेत्रीय कार्यालय नए भारत कार्यालय द्वारा पूरक होंगे। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को किस राज्य के खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को कर्नाटक के बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों में खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दे दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगा दी थी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।